अभी हाल ही में 9 दिसंबर को जो ट्रायल हुआ है उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या ट्रायल होने से मार्केट में कुछ संशोधन हुआ है? क्या ट्रायल होने से मार्केट की जो रिसेल मार्केट है, यमुना की जो रिसेल मार्केट में, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है? तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है, आज जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे कि ये ट्रायल है, इस ट्रायल की क्या इंपॉर्टेंस है यमुना की मार्केट में, और अपनी बात रखेंगे और अपनी बात करेंगे कि क्या एक ट्रायल जो है, क्योंकि अब ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं और अब लगातार आपको 2-3 महीने वहां पर ट्रायल होते हुए दिखेंगे और वहां पर हर तरह की फ्लाइट वहां पर उतारी जाएगी। तो आज हम ट्रायल के बारे में बात करेंगे कि क्या ये मार्केट को अप कर सकता है या फिर नहीं, या फिर अथॉरिटी की है इसमें कुछ कोई अलग योजना। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्रीबल टेक, और आज मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा है, आज हम जो अपनी बात रखेंगे वो ट्रायल के ऊपर रखेंगे। तो साथियों देखो, मैंने ट्रायल के बारे में आपको वैसे बता दिया था कि जो एयरपोर्ट है वो उसमें वो कितनी जगह में बनना है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आज का विषय हमारा थोड़ा सा हटकर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल जो है, वहां पर जो एयरपोर्ट पर जो एयरप्लेन लैंड हुआ है और टेक ऑफ हुआ है, उसका क्या फर्क पड़ा है मार्केट पर। साथियों, 1 हफ्ता अप्रोक्स हो गया है ट्रायल हुए को, और मार्केट में कुछ भी नया नहीं हुआ है। कुछ क्वेरी सिर्फ जनरेट हुई थी, यानी कि कुछ लोगों ने पूछताछ की थी, कुछ लोगों ने सर्च किया था, लेकिन मार्केट की जो यमुना मार्केट की जो रिसेल मार्केट है ये, इसमें कुछ भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बढ़ोतरी शायद इसलिए नहीं मिली है क्योंकि स्कीम जो चल रही है, क्योंकि 27 दिसंबर को ड्रॉ होने वाला है और लोगों में ये है कि एक बार ड्रॉ हो जाए उसके बाद फिर हम कुछ देखेंगे रिसेल मार्केट पर। क्योंकि एयरपोर्ट का जो ट्रायल हुआ है ना, इसमें रिसेल मार्केट का इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा अथॉरिटी का होगा। अथॉरिटी अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है क्योंकि उसके पास काम इतना है नहीं जो वो दिखा पाए, तो वो एक छोटी या बड़ी न्यूज को बहुत बड़ी न्यूज बनाना चाह रही है कि भाई जैसे ट्रायल हुआ है, ट्रायल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रायल इससे पहले भी इक्विपमेंट वगैरह वगैरह टेस्ट वगैरह हुए थे और चीजें हुई थी। ट्रायल तो चीजें होती हैं, सबसे मेन चीज होती है जिस दिन यहाँ से फ्लाइट आपकी टेक ऑफ होगी, जिस दिन यहाँ पर फुल्ली आपका या तो कार्गो फ्लाइट या पैसेंजर फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, तब ये एयरपोर्ट सुर्खियों में आएगा कि भाई यहाँ एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट संचालित हो चुका है और वहां पर नियमित रूप से फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं और आप भी अपना टिकट कटाकर वहां से उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि ट्रायल इतनी बड़ी बात नहीं है, सब लोगों को पता है कि भाई 17 अप्रैल को डेट आ गई है एयरपोर्ट की, तो उससे पहले पहले ट्रायल होने हैं। और ट्रायल, कुछ लोग मान रहे थे कि भाई ट्रायल होने से मार्केट पर अंतर पड़ेगा, मार्केट बढ़ेगी और ये होगा। तो मैंने जब ये वीडियो बनाई है वो मैंने 1 हफ्ते का समय लेकर इसलिए बनाई है कि पूरे 1 हफ्ते हमने ये देखा है कि भाई क्या क्या चीज उसमें जुड़ी है, मतलब कितना लोग आए हैं या वहां पर कितना काम और तेजी से हुआ है और कितने ग्राहक मार्केट में आए हैं, कितनी मार्केट के रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। तो साथियों, सोमवार से लेकर और आज इतवार है, इतवार का बिल्कुल शाम हो चुकी है, 4-5 बज रहे हैं, और इन 7-8 दिनों में मार्केट में कोई भी उछाल देखने को नहीं मिली है। जो रेट हमारा पहले था वही रेट अब है, और उम्मीद है कि यही रेट अगले 10-15 दिन या 20-25 दिन यही रेट रहेगा। मार्केट जो अब हल्की सी बढ़ेगी वो मेरे हिसाब से 15 जनवरी के बाद बढ़ेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे ठंड और तेजी से बढ़ती जाएगी। ठंड के साथ साथ यहाँ पर एक कोहरा भी अपना रूप ले लेगा, और कोहरा यहाँ पर इतना शानदार, इतना अच्छा होता है कि भाई हमें यहाँ से और 5 मीटर की डिस्टेंस तक नहीं दिखती है। तो इन दिनों में तो 15-20 दिनों का टाइम पीरियड होता है, इन दिनों पर कोई आता नहीं है क्योंकि ठंडी इतनी होती है और फिर सामने वाला, मतलब विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि सामने कुछ दिखता नहीं है, तो लोग अवॉइड करते हैं घर से निकलना। तो जो मार्केट जो बढ़ने के चांस दिख रहे हैं वो 15 जनवरी के बाद है। मेन बात होती है कि मार्केट में ग्राहकों का आना या ग्राहकों से द्वारा यहाँ पर रेट वगैरह लेना, या फिर यहाँ की पूछना कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट है। अभी यमुना में जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ प्लॉट की है, प्लॉट के अलावा यहाँ पर दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
आप कमर्शियल लेना जाएंगे तो कमर्शियल ऑलरेडी इतने महंगे हो चुके हैं और लोग इतने यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, तो उस लोगों को उसमें फायदा नहीं दिखता है। अभी 2-4 यहाँ पर बिल्डर्स और आए हैं, उन्होंने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट निकाले हैं, उनके भी, क्योंकि कमर्शियल तभी तो बिकेगा तब वहां पर रेंट वगैरह बढ़ेगा या लोगों का आना जाना ये बढ़ेगा। क्योंकि बिल्डर तो अपनी चीज निकाल देता है, बिल्डर को तो बेच के चीज निकल जानी है, लेकिन रहना यहाँ पर लोगों को है। जिन लोगों ने शॉप ली है, दुकानें ली है, उन्हें चलानी है और उसमें से ही वो अपना सब कुछ निकालेंगे। तो ये चीज जो है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक यहाँ पर लोग इक्विपाइड नहीं होंगे, लोग रहने आने यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक कमर्शियल में कुछ भी चीज नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो बचता है वो सिर्फ प्लॉट बचता है। अब उसमें आप अथॉरिटी के प्लॉट ले सकते हैं या फिर 7% के प्लॉट ले सकते हैं। अब जब तक अथॉरिटी के प्लॉट और 7% के प्लॉट ही यहाँ पर रहेंगे, तो यही एक इनका इन्वेस्टमेंट का, ये मेनली इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि भाई या तो आप अथॉरिटी के प्लॉट ले लो या फिर आप 7% के प्लॉट ले लो। इसके अलावा मतलब कोई खास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के। अब ये जो यमुना है, यमुना अथॉरिटी जो है, अब ये लोगों को मतलब यहाँ पे उनका रुझान बढ़ा रही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अब इसीलिए इन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया। इनका मेन मकसद ये है कि एक बार एयरपोर्ट संचालित हो जाए, एयरपोर्ट संचालित होने के बाद इनके बीच में जो इनकी अथॉरिटी के जो लैंड एरिया जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है वो भी एक बार सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक बार एयरपोर्ट यहां से उड़ता हुआ दिखेगा तो फिर ये किसानों को और अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर भी इन्होंने 60-70% किसानों को समझा लिया है, उनकी जमीन ले ली है और जो डिस्प्यूट खत्म कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी 20-30% डिस्प्यूट कहीं कहीं है जहां पर मतलब किसानों ने बिल्कुल आंदोलन किया हुआ है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये उन किसानों को भी मनाने का पूरी योजना बना रहे हैं कि इनका मेन मकसद है कि एक बार एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो किसानों से बैठकर बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि भाई आप ही के बच्चों का फायदा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगी तो यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट होंगी। यहाँ पर आप अपना कुछ भी नया धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना किसी भी चीज का काम खोल सकते हैं। तो किसानों को फिर समझ में भी आएगा कि भाई हाँ, क्योंकि अथॉरिटी का एक पूरा प्लान तैयार है, मास्टर प्लान तैयार है, जिसके तहत वो उन्होंने हर गांव को एक सेक्टर में लिया हुआ है। कोई गांव रेजिडेंट सेक्टर है, कोई गांव कमर्शियल में है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई मिक्स्ड यूज में है, कोई ग्रीन में है। तो यानी कि सब गांव को उन्होंने गांव के किसानों को फायदा बता रहे हैं ये कि भाई आपका ये बेनिफिट रहेगा, आपका ये बेनिफिट रहेगा। और सबसे मेन बात जो है वो ये बता रहे हैं कि आपके पास फिल्म सिटी आने वाली है। फिल्म सिटी आने से यानी कि यहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं जिनका एक्टिंग में रुझान है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी चीजें सरल होंगी, क्योंकि फिल्म सिटी आएगी तो शूटिंग वगैरह होंगी, तो आसपास का थोड़ा सा माहौल और अच्छा बनेगा। तो अथॉरिटी इस चीज में काम कर रही है और फिल्म सिटी की न्यूज भी कभी भी देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि उस पर बात चल रही है। वो बीच में थोड़ा सा जो फिल्म सिटी है उस पर भी डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने क्लियर कर लिया है और हो सकता है कि जनवरी के स्टार्टिंग या जनवरी के लास्ट में वहां पर आपको फिल्म सिटी की न्यू देखने को मिल जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक अगली वीडियो में एक अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को।